बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से मेरे तमाम अजीज़ों को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग जो है इसमें बहुत सी गर्मा गर्म और अहम खबरें हैं। तो मैं आपको सबसे पहली जो बात है वो अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने फिर अपने रवायती अंदाज में हुकूमत को धमकियां देना शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ लाई साहब ने साने मॉडल टाउन को दोबारा देखने के लिए उस पर मशावरत शुरू कर दी है। मरियम नवाज शरीफ और वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक डार साहब ने इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मूनस इलाई साहब की बेनामी ऑफशोर कंपनी भी सामने आई। इमरान खान साहब मीर जाफर सादक रूस तेल मुआहदा गैर मुल्की साजिश का इल्ज़ाम, हवाई अड्डे देने का इल्ज़ाम और बिल आखिर माफ़ी किसी से ना मांगने की ज़िद। मरियम नवाज शरीफ साहबा अब अपने बाबा जानी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए लंदन जाएंगी। मसबा इस्माइल साहब ने जो सख्त फैसले किए उस बारे में भी गुफ्तगू होगी और ये सारी बातों के बारे में आज आपको तफसीली जो है वो बताया जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद चढ़ाई का दोबारा ऐलान कर दिया है। सबसे पहले जो लेके चलते हैं कि इमरान खान साहब को अदालत की तरफ से वारंट गिरफ्तारी निकलने के बाद अली अमीन गंडापुर ने वही अपना अंदाज अपनाया और वही उनकी धमकियां और बनी गाला में सिर्फ अदालत की तरफ से वारंट निकलने पर, वो एक सादा सा वारंट रूटीन मैटर होता है जो बंदा गैर हाज़िर हो उसके लिए आता है और उसमें 90-95% देखा गया है कि कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। वो बस एक फार्म है जिस पर बुलाने के लिए भी वही फार्म है अदालतों से, जो वो सम्मन कह लें, वारंट कह लें, जो भी कह लें उसको। वो जब कोई गैर हाज़िर होता है पहली तारीख पर ही वो भेजा जाता है और ऊपर उसके लिखा होता है वारंट गिरफ्तारी। हालांकि उसमें गिरफ्तार को नहीं होता, वो मुल्ज़म जो होता है वो पेश हो जाता है और उसके बाद मामला जो है रफा दफा हो जाता है। अब अली अमीन गंडापुरी ने अपने बुला के ना वर्कर वगैरह उनके सामने वही जो जोश खिताबत होता है उनका, वो अपने जोश में हुकूमत को धमकियां दे रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि इसका अंजाम जो होगा वो आपके सामने होगा। तो उसके बाद ये सारी जो वीडियो वगैरह जो आपके सामने आ रही हैं उसमें कुछ हुकूमती भी हैं और कुछ हिज़्ब इख्तिलाफ की, इमरान खान साहब की भी हैं। अब हुकूमती जो आई हैं वो तो इतनी वो कारगर साबित नहीं हुई क्योंकि वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही मशवरे वगैरह कर रहे हैं या सलाह मशवरा या जो भी वो चाचा भतीजी के बातें हैं। अब इमरान खान साहब की जो आ रही हैं वो कानूनी तौर पर काबिल एतराज़ हैं। एक तो उसमें वो अदम एतमाद वाला जो लेटर बना था और वो हवा में लहराया गया
और उसके मिनट वगैरह तब्दील किए गए और एक सादा से लेटर को साजिश बनाया गया। और अब हुकूमती जो अरकान हैं उनका ये कहना है कि ये मुल्क के साथ साजिश के मुतरादिफ है और इस तरह जो है ये बहुत बड़ा जुर्म किया गया है। वैसे भी तो दूसरे मुल्कों से तल्लुकात ख़राब कर देना और अपनी कुर्सी के लालच में या कुर्सी हासिल करने के लिए या कुर्सी छिन जाने के गुस्से में जो है वो हर चीज़ को तहस नहस कर देना और गुस्से में आकर हर चीज़ दाव पे लगा देना वैसे भी तो गलत चीज़ है। कुर्सी तो आनी जानी चीज़ है। सियासतदान अगर ये सियासतदान होते तो ये समझते कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि कुर्सी चली गई दोबारा कोशिश करते हैं फिर आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि इस हुकूमत को हर हाल में गिराना है, जो कि ज़ाहिरी तौर पर नामुमकिन नज़र आता है क्योंकि उनकी कारकर्दगी इमरान खान से हुकूमत से हा दर्जा बेहतर जा रही है। तो इमरान खान दौर में तो कोरोना का बहाना बनाकर हमेशा महंगाई हुई है, तो इन्होंने अगर महंगाई की है, मसबा इस्माइल ने वक़्त के मुताबिक या वक़्त की ज़रूरत समझते हुए या IMF से मुआहदे के वजह से अगर महंगाई की है, तो अब वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब ने आकर आस्ता आस्ता रिवर्स गियर भी लगानी शुरू कर दी है। तो कौम को अगर कौम के साथ हमदर्दी हो या कौम को बंदा समझे कि ये कौम सिर्फ वोट लेने के लिए नहीं हमारी रियाया है और इसका जवाब किसी को देना है, तो फिर तो इस कौम के लिए कोई फ़ायदेमंद काम भी होता है। मगर उनकी मजबूरियां थी, वो अपने हिसाब किताब में लगे रहते थे। वो लाडले जो लाहौर में बिठाए थे उस वक़्त, वो फरा गोगी वगैरह या जो भी एक ग्रोह था जो रोज़ ज़राए से पता चलता है कि बनी गाला जाते रहे हैं और रोज़ रात को जाते थे और उनकी एंट्री से भी उनको इस्तिस्ना दिया हुआ था। उन्हें फैमिली मेंबर ज़ाहिर किया हुआ था कि उनकी चेकिंग भी नहीं होगी और उनको रोकेगा भी कोई नहीं। तो हालांकि चेकिंग या ऐसी बात ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, मगर यह है कि शायद उसमें माल उधर होता था और वो फिर पता चल जाता या कोई सिक्योरिटी लीक हो जाती, तो इसलिए उन्हें सिक्योरिटी से इस्तिस्ना दिया हुआ था। अब परवेज़ इलाही साहब ने सानिया मॉडल टाउन को दोबारा से ओपन करने के लिए जो कोशिशें शुरू कर दी हैं और उसमें मशावरत भी की जा रही है। कानूनी माहिरीन से भी पूछा जा रहा है कि ये किस तरह ये जो है हम इसको आगे चला सकते हैं। तो पता चला है कि मरीम नवाज साहबा भी अब जो है फैसला वहाँ से बरी होने के बाद अब वो अपने बाबा मियाँ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए यही जाएंगी, क्योंकि इन दोनों की मुलाकात जो है वो इसी सूरत में हो सकती है कि यही जाएं, क्योंकि वो तो अभी लंदन है और हालात के पेश नज़र या जो भी है वो वहाँ बैठे हुए हैं। अब इमरान खान साहब जो है इनकी सियासत को अगर हम देखें तो हुकूमत ख़त्म होने के बाद मीर जाफ़र मीर सादिक के बरमला तकरीरों में अपने इल्ज़ामात जो है वो लगाते रहे। कोई अखलाकी कदर इनकी तकरीर के दौरान सामने नहीं आती, वरना अगर ये तकरीरों में इतने जोशीले ना हों तो बाद में जज साहिबान से माफ़ी भी ना मांगनी पड़े। लेकिन यह जब तकरीर करते हुए बंदा अपने आपे से बाहर हो जाता है और उसे पता ही नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ और इसका रिएक्शन क्या होगा या इसका बाद में अंजाम क्या होगा, लेकिन यह तो उस बंदे के लिए होता है
जो अपनी अना के बारे में सोचता है कि मैं रिवर्स गियर मुश्किल है, मैं कैसे लगाऊंगा, मगर उनका तो ऑटोमेटिक रिवर्स गियर है, जब जी चाहे वो लगा लेते हैं। तो पहले धमकी दे लेते हैं, फिर माफ़ी मांग लेते हैं। ठीक है, इसी तरह उन्होंने जब रूस गए, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई रूस ने बता दिया मेरा उनका कोई मुआहदा नहीं हुआ, कोई किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चूँकि मैं रूस से मुआहदे कर रहा हूँ, मैं रूस से सस्ता तेल ला रहा हूँ, मैं रूस से सस्ती गंदम ला रहा हूँ, ये इनको समझ, इन्होंने जानबूझकर मेरे खिलाफ प्लान बनाया और प्लान बना के साजिश की और मेरा तख्ता जो है वो उलट दिया। हालांकि तख्ता नहीं उल्टा, अदम एतमाद आया है। तो अदम एतमाद में तख्ता उल्टना तो नहीं होता ना, ये तो बड़ी सीधी सी बात है। जमहूरियत है, जमहूरियत में जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे वही बड़े आराम और सुकून से अपनी हुकूमत कर सकता है। तो उस तरफ तो ये तवज्जो दे नहीं सकते थे, और उस सादा लो अवाम को और इसके अलावा किराए के बंदे जो जलसे जुलूसों में लाते हैं, उनकी वजह से प्रेशर डेवलप करके खौफ ज़्यादा करके वो चाहते थे कि अदारे जो हैं वो रिवर्स होकर बड़े आराम के साथ उन्हें किसी न किसी तरह देखे ना। वो जमहूरियत से तो हुकूमत मांग ही नहीं रहे। अगर जमहूरी तरीके से हुकूमत मांगनी होती तो ये पाक आर्मी के बारे में इस किस्म की लघु गुफ्तगू या इल्ज़ामात लगाने या इल्ज़ामात की ऐसे बौछाड़ कर देनी, इसका क्या मकसद था? असल में वो ब्लैकमेल कर रहे थे कि शायद आर्मी जो है ये ब्लैकमेलिंग से कर खौफजदा होकर तो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके हुकूमत ले देगी, जबकि पाक आर्मी ने पहले से कह दिया था कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं और ना ही हम हुकूमत में कोई मुदाखलत करेंगे। तो उस सियाणियां ने ना रस्सी सड़ गई तो वाल नहीं जाते। ठीक है, वो देखें क्या कुछ नहीं किया साहबों ने। बंदा तो ये होता है कि उसे पता चल जाता है कि एक बार, पहली बात तो ये बाज़ अमीर लोगों की बात है कि वो जब माफ़ी मांगना जो है ये कुछ छोटा अमल नहीं है। हालांकि माफ़ी मांग लेनी चाहिए गलती की हो, लेकिन बार बार गलतियां करते रहना, बार बार माफ़ियाँ मांगते रहना, ये कितना मतलब आप समझते हैं कि जज्बात में आके अपने सामने बैठे हुए लोगों को राज़ी करने के लिए सारी हदें क्रॉस कर जाना, और जब बाद में घेरा तंग हो जाए, पता चले मैं कानून के खिलाफ, यानी कोई अदारा उसके खिलाफ जब एक्शन लेता है जैसे अदलिया ने लिया, तो फिर बड़े आराम के साथ बात ही को नहीं बता देना खान आया था माफ़ी मांगने के लिए। ये कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो ये बच्चों वाली हरकतें, पता नहीं अल्लाह की मर्जी है कि कैसे कैसे हुक्मरान मिले हैं हमें, जो इन्होंने IMF वर्ल्ड बैंक से मुआहदे किए थे, उन मुआहदों की वजह से फैसले लेते रहे और सख्त फैसलों के नतीजे में वो अपना हदफ पूरा किया जो कर्जा वगैरह लेना था। अब वजीर ख़जाना इसाक डार साहब ने जो ही थोड़ा सा उन्हें नज़र आया, वैसे भी वो इन मामलात में तजर्बाकार हैं, जोड़ तोड़ इधर से उधर करना, उधर से इधर करना, ये उनका मामला है। तो वो समझते हैं कि ये कैसे करता है। तो उसमें जो उन्होंने आते ही जो छक्का मारा कि वो पेट्रोल सस्ता कर दिया, और सुना है कि अब बिजली भी सस्ती कर रहे हैं। वैसे भी बिजली सस्ती कर देनी चाहिए। आवाम जो है वो जलालत और ख्वारी की हद तक पहुंच चुकी है, क्योंकि बिजली अब गरीब आवाम के बस से बाहर निकल चुकी है। गरीब आवाम जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो इस हद तक जा चुके हैं कि उन बिजली का बिल उनके बस से बाहर है। बेचारे वापडा दफ्तर आखिरी तारीख पर जाते। पहले तो वापडा वालों की मेहरबानी है
तो वो बिल जो है वो पहले 10-12 दिन पहले आया करता था, जब आजकल बिल एक आध दिन पहले फेंक जाते हैं। वो अचानक देखकर एक तो लोगों की गुर्बत, बिल ज़्यादा होना और अवाम जलील और ख्वार और पैसों का इंतज़ाम नहीं होता, फिर बेचारे दफ्तरों की तरफ भागते हैं और वहाँ से जाके किस्तें वगैरह करके अपनी, अब देखें किस्तों का क्या सिस्टम है कि एक बंदे का 20,000 बिल है, उस पर 1,200 रुपया जुर्माना है, तो वो किस्त कराता है, आधा बिल दे देता है, तो 1,200 में से जुर्माना भी आधा हो जाना चाहिए कि आधे पैसे तो दे गया। लेकिन ये वापडा की चीरा दस्तियाँ हैं कि एक दिन बिल जमा लेट कराओगे तो जुर्माना पूरा ही दोगे। ये जुल्म की इंतहा है। जब पैसे जो दे दिए आधे, तो जुर्माना गरीब आवाम से क्यों लिया जाता है? वही जुर्माने में कमी नहीं करते, पैसे वसूल कर लिए, जुर्माने में कमी नहीं है। ये कौन पूछेगा? तो ये काम वफाकी हुकूमत का ही है कि उनसे ये तो पूछा जाए कि एक आदमी एक दिन बिल लेट कराता है, जुर्माना वो पूरे का पूरा देता है। एक आदमी किस्त करा के आधी रकम दे देता है और वो जुर्माना फिर भी देता है। एक आदमी 20,000 में से 15,000 जमा करा देता है, 5,000 उसके पास नहीं है। देखो जुल्म की इंतहा कि गरीब आदमी 5,000 के बचाता है कि मेरे पास 5,000 नहीं है, लेकिन उसका जो 2,000 जुर्माना किया है वो उससे फिर भी ले लेंगे, 15,000 वसूल कर लिया है, उसके बावजूद 2,000 वो किस्तों में डाल के उसके, और जुर्माना उसी जगह खड़ा रहता है। किसी बंदे का इधर ध्यान नहीं जाता, बिजली की महंगाई पे तो है। ये जुल्म नहीं है कि जब बिल ले लिया, जितने पैसे ले लिए, जितने पैसे बकाया बचे हैं उस रेशो से उसको जुर्माना लो, उससे जुर्माना पूरे बिल का। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? तो गरीब तो पहले गरीब है और उसके बाद उसका पूरा कीमा कर दो। ये तो कोई तरीका नहीं है। यह हुकूमत को इस पर नजरसानी करनी चाहिए। ये मीठी सी बदमाशी है, महकमे की लूट मार है, जिसकी तरफ कोई बंदा ध्यान नहीं दे रहा कि आखिर क्या वजह है कि जुर्माना पूरे महीने का लेते हैं। हालांकि कानून यह है अगर पूरे महीने का जुर्माना है तो फिर आप दूसरे दिन उसका मीटर काटने क्यों चले जाते हो? आपने तो जुर्माना लेना 2,000 रुपया इन पैसों का, तो आप मीटर भी दूसरे दिन काट लेते हैं। उसके बाद वो बिल जमा कराने जाता है, तो जब बिल जमा कराने जाता है तो वो जुर्माने समेत लेते हैं आप। क्यों? इसका कोई पूछने वाला नहीं है। ये क्या है? ये गुंडा टैक्स है, ये गुंडा टैक्स है, बदमाशी है कि लोगों का बिजली के बगैर गुजारा नहीं, लोग क्या करेंगे? तो खुदा के लिए ये भी बिजली के बिल में एक बहुत बड़ा मतलब जुल्म है कि जुर्माना कम नहीं होता, जुर्माने को नहीं खत्म किया जाता। जुर्माना नहीं, सूद है ना। जुर्माना क्या होता है? यानी इतने पैसे, 20,000 का बिल है, 2,000 उस पर लेट देने पर उस पर सूद लगेगा। तो जब बिल दे दिया तीसरे दिन, तो उसमें वो सूद की शरह क्यों नहीं कम हुई? वो जुर्माना क्यों उतना ही का उतना वसूल किया जाता है कोई पूछने वाला? शुरू से ये चलता आ रहा है और किसी बंदे की इस करप्शन पर किसी का ध्यान नहीं है। करोड़ों रुपया जमा होता होगा इस तरह, 2-2, 4-4 हजार रुपये जुर्माने वसूल करके। इसका कौन माई बाप है? ये कहाँ जाता है? क्योंकि जब जमा तफरीक होती है तो वो तो बिजली के वो कह रहे हैं यूनिटों के मुताबिक होगी। पैसे जमा हो गए हैं, 2-4 दिन की बात है, तो वो तो पैसे महकमा इकट्ठे करके आगे भेजने में इतने दिन तो वैसे लग जाते हैं, पैसे पीछे से मिल जाते होंगे। तो ये जुर्माना करोड़ों रुपया जमा होता होगा मुल्क में, क्योंकि हम दफ्तरों में देखते हैं, दफ्तरों में रोज 10, 20, 50 बंदों की लाइन लगी होती है, वो सारे जुर्माने वाले बेचारे होते हैं। तो हर दफ्तर में ये सूरत हाल है। पूरे मुल्क में क्या पोजीशन होगी? पूरे मुल्क से कितने पैसे इकट्ठे होते होंगे ये जुर्माने की मद में? तो इसे क्यों नहीं खत्म किया जाता? जुर्माना दिनों के मुताबिक हो, जुर्माना रकम के मुताबिक हो। जितनी रकम दे दी है उसका ले लो, ठीक है। ये जो दे दी है उसका काट दो, जो बकाया बच गई है
2,000 है, 10,000 है, 20,000 है, ठीक है, तुम उस पर लगा लो जो लगाना है, उसको मुनाफा कह लो, जुर्माना कह लो, सूद कह लो, जो मर्जी कह लो उसको, वो आवाम की मजबूरी है, ठीक है, आप ले ले। जो पैसे बैंक में जमा हो गए हैं, जो उसने अपने अकाउंट में जमा करा दिए हैं, उनका जुर्माना खत्म क्यों नहीं किया जाता? उन पैसों के बदले जो जुर्माना बनता है वो क्यों वसूल किया जाता है? ये जुल्म है। वजीर खजाना साहब, वजीर आजम साहब और हुकूमती करता धरता जितने भी हैं, उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये मीठी सी करप्शन है जो किसी को नजर नहीं आ रही और हो रही है। तो इसके अलावा वो जो वीडियो रोज लीक हो रही हैं, ऑडियो आ रही हैं, जो आज तक उसकी फरांजक का मुतालबा किसी ने नहीं किया, तो फरांजक का मुतालबा ना करने का मकसद यही है कि कबूल कर लिया। अब वो लेटर नहीं मिल रहा असली, वो लेटर कहाँ गया? वजीर आजम हाउस से, फाइल से लेटर क्यों गायब है? अगर ये असली कहानी है तो लेटर गायब करने का क्या मकसद है? तो बात यह है कि असल में असली कहानी तो है ही नहीं। अब तो क्लियर हो गई ये असली कहानी नहीं है, ये सब ड्रामा किया गया है अवाम को गुमराह करने के लिए। अपने कह लो कि ये जो जल्द से जो ऐसे ही आ जाते हैं, वो जी इमरान खान गिरफ्तार हो रहा है, आ जाओ जी, हालांकि हुकूमत का कोई प्रोग्राम ही नहीं, राणा सनाउल्लाह ने ऐलान कर दिया है, लेकिन ये चेक करते रहते हैं, ये चेक करते हैं कि क्या होगा। वो ही है कि जैसे वो किसी ने कहा था ना कि रोज कह देना शेर आ गया, शेर आ गया, आवाम इकट्ठी हो जाती थी। एक दिन जेन्युइन शेर आ गया तो उसने कहा शेर आ गया, शेर आ गया, ऐलान किया, और आवाम ने कहा यार रोज जाते कोई बात नहीं। ऐसे ही होगा इमरान खान साहब के साथ, रोज ड्रामा करके आवाम को वहां बुला लेना। वैसे भी आवाम पहले की निस्बत अब कम आ रही है, वो नहीं है। जिन लोगों को असल हकीकत का राज खुलता जा रहा है वो आस्ता आस्ता पीछे हटते जा रहे हैं, वो नहीं रहेगा। और जो लोग महंगाई के सताए आते थे कि शायद ये मसीहा है, वो भी महंगाई के लिए अब वजीर खजाना ने आकर रिवर्स गेयर जब लगा दिया, आवाम को सुकून आ जाएगा। जब आवाम को सुकून आ जाएगा, आवाम सुकून ही मांगती है। आवाम को इन की हुकूमतों या इनके लूट मार से कोई गर्ज नहीं है कि ये कौन सा उसमें से किसी को हिस्सा देते हैं। हाँ, जल से जुलूसों पर लगा देते हैं, उन पर उनको बिरयानी खिला देते हैं, इसके अलावा तो कोई बात नहीं। मासवाए उन चंद कारीगर लोगों के जो दफ्तरों में आगे पीछे तहसीलों में जिले में जो थोड़े से होते हैं, उनको भी क्या देते हैं, पैसे तो नहीं देते, दफ्तर देते हैं कि तुम वापडा दफ्तर चल जाओ, तू सुई गैस चला जा, तू पुलिस संभाल ले, तुम एजुकेशन संभाल ले। बस वो वहाँ से दिहाड़ियाँ बनाते हैं और यही उनका जरिया मुआश होता है। यहाँ से वो ज़्यादातर जो है अपना रोज़गार कमाते हैं, क्योंकि जो साहिब रोज़गार लोग होते हैं वो तो बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर वो ही हैं जिनका ना कोई आगे थे ना कोई पीछे, ठीक है। जो घरों में यानी सताए होंगे ने घर दे वालदैन दे, कह लो वालदैन जिनसे तंग होते हैं कि रोज़ वो नकटा बांका बांध के बाहर माया लगवा के कपड़ों को बाहर निकल जाते हैं, काम शाम होता को नहीं, नौकरी करते को नहीं। तो वो एक पुरानी नकटे बांके वाली बात सुनी है हमने, तो नकटा बांका था, वो सर्दियों में भी मल मल के माया कपड़े लगा के बगैर जर्सी के पहनता था, माया खराब ना हो जाए। तो जब वो बाहर घूमता तो बारीक कपड़े दिसंबर के महीने में जब सर्दियों में लेके ऐसे अकड़ अकड़ के फिरता था। ये क्या, ये बांका है? तो बांका है, चलो ठीक है। एक दिन मोहल्ले के जो बुजुर्ग थे उन्होंने इकट्ठे होकर उसे कहा, यार एक बात सुनो, कितना बुरा लगता है, अपने बच्चे को समझा, सर्दियों के विच बरीक जे कपड़े पा के माया ला के प्या कड़ा कड़ के फिरता है, बीमार हो जाएगा कितने, इन्हू समझा। रात को बाप को बहुत गुस्सा आया और बड़े गुस्से में था। बेटा आया तो बेटे पे चढ़ाई कर दी, यार तू मेरा नक बढ़ छड़िया बाहर। ये एक फिक्र है देहातों में चलता है कि तू मेरा नक बढ़ छड़िया, यानी तू मेरा कुछ भी नहीं रहने देता, मेरी बार बेइज्जती कराती। वो आंदा है अबा तेरा नक बढ़िया गया, नक की गल करना, अच्छा मैं आया। वो अंदर गया, तेज सी छुरी पकड़ी और पकड़ के अपना नाक काट दिया।
नाक काट के आगे से पकड़ के आके बाप को कहता है ये पकड़, नाक काट दिया। कौन सा नाक? ये नाक है, ये ले लो, तुम ले लो। तो उसका नाम बाद में पड़ा था नकटा बांका, यानी वो नाक वाला बांका। तो बात यह है, अगर तो नकटे बांकों वाली बात है इनकी तो बात छोड़े, ठीक है। इनका रोजगार ही वहाँ लगा होता है, गए बिरयानी रोटी खा दी, हो किसी दफ्तर तोड़ के दिहाड़ी ला के अल्लाह दे वाले, ठीक है। झूठे सच्चे परचे कराए लोगों से, ध्यान रखा किसी को थाने काम में, चल यार मैं तेरे नाल चलना, जाके ऐसा जो चौड़े होकर बह गए, DPO तक भी चले जाते हैं। और DPO इंतजामिया मजबूर होती है कि ये उनका करिंदा है, उसको बताएगा वगैरह वगैरह। चलो छोड़ो इस बात को। बात यह है कि ये जलसे जुलूसों में ज़्यादातर तादाद ऐसे लोगों की होती है, वरना जो बच्चे रोजगार अपनी मजदूरी कर रहा है वो कहाँ जलसों में जाता है। जिस बंदे ने शाम को पैसे कमा के लाने हैं तो वही आटा लेना है, वो जलसे में जाएगा या घर वालों की रोटी का बंदोबस्त करेगा। महंगाई और जो सूरत हाल है आप देख रहे हैं कि एक दिन अगर किसी मजदूर का टूट जाए तो वो बेचारा नहीं जा सकता। हाँ, अलबत्ता दूसरी बात है कि अगर उसकी 2000 की दिहाड़ी है, उसको 5000 दिया, चलो आओ यार चलते हैं, फिर समझ आती है, फिर वो चला जाएगा। क्योंकि उसके बच्चों का खर्च, जो समझदार लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो तो ऐसा नहीं कर सकते। तो जो तो लौंडे लपाड़े जिनको को काम ही नहीं दुनिया में, सिर्फ बस ऐसे ही है, उनको तो खैर जहाँ मर्जी ले जाओ, उनकी तो बात नहीं है। तो बहरहाल इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। यूँ लगता है कि एक फैसला और भी इनमें हो चुका है कि आज का वज़ीर ख़ारजा जो है, हो सकता है कि अगला वज़ीर आज़म इनकी तरफ से इसी को बनाया जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी ही को। शायद इनका ज़रा से पता चला कोई इस किस्म की बात है। तो बहरहाल पंजाब गालबन मरियम के हवाले किया जा रहा है। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो पंजाब की वज़ीर आला के तौर पर सामने आ रही हैं और बातें शुरू हो गई हैं, मुतालबे शुरू हो गए हैं कि अगला वज़ीर आला जो है वो मरियम नवाज शरीफ को बनाया जाए पंजाब का, और ये अपने पंजाब की सियासत जो है उसको अच्छे तरीके से कर सकती हैं और करेंगे। तो इसके साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। खुदा हाफ़िज़।